बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एलएलसी क्या है, वीए को एक्सेस किस चीज़ की देनी है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एलएलसी आई नो आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बार बार ये सवाल करते हैं एलएलसी क्या चीज़ है और एलएलसी में क्या क्या इंक्लूड होता है। और उसके अलावा अगर हम किसी वीए से काम करवाना चाहें तो वर्चुअल असिस्टेंट को अपने सेलर अकाउंट में से किस चीज़ की हमने एक्सेस देनी है, ये भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। फिर एक सवाल पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमने कौन से डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं। मतलब अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर या हम ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट करें तो हमने उसके साथ क्या शेयर करना है, वो हमसे क्या मांग सकता है, ये सवाल पूछा जाता है। एलएलसी हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। अगर आपने यूएस के अंदर बिजनेस करना है तो आपको कंपनी चाहिए और ये आपकी ऑनलाइन कंपनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन की हद तक होती है, कोई फिजिकल नहीं होती, इसमें कोई लोग नहीं होते, सिर्फ ये आपके नाम पे बनती है। आपने इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना खुद के लिए, सिंपल समझने के लिए कि ये कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। अगर हमने यूएस में बिजनेस करना है तो हमें ये ओपन करवानी पड़ेगी। अगर आप यूके में बिजनेस करना चाहते हो अमेज़न के ऊपर तो आपको एलटीडी ओपन करवानी है। अगर आप दुबई में करोगे तो एलएलसी है, अगर आप कनाडा में करोगे तो बेसिकली वहाँ कॉरपोरेशन है। हर कंट्री की अपनी कंपनी होती है। अमेज़न सेलर अकाउंट बेसिकली दो टाइप का होता है, एक इंडिविजुअल सेलर अकाउंट होता है, एक इंडिविजुअल दुकान होती है अमेज़न की, और एक प्रोफेशनल होती है। इंडिविजुअल का मतलब है जो आप अपनी डिटेल के ऊपर बनाते हो, और प्रोफेशनल का मतलब है जो आप कंपनी की डिटेल के ऊपर बनाते हो। एलएलसी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। अगर आपने वहाँ बिजनेस करना तो आपको ये चाहिए। अगर आप होलसेल का कर लो या प्राइवेट लेबल का कर लो या आप ईबे के ऊपर काम करो, एटसी के ऊपर काम करो, शॉपिफाई के ऊपर काम करो, वॉलमार्ट के ऊपर काम करो, आपको कंपनी चाहिए, आपको एलएलसी चाहिए। अब एलएलसी के अंदर होता क्या क्या है? आप में से काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि एलएलसी में होता क्या क्या है, एलएलसी में कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड हैं। देखिए, एलएलसी ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्टर्ड एजेंट और एड्रेस वहाँ का बाय करके उसके बाद उस एड्रेस के ऊपर हम अप्लाई करते हैं अपने नाम पे एलएलसी के लिए। तो विद इन 10 to 15 डे हमें एलएलसी का डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाता है। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मेन लाइसेंस होता है आपकी कंपनी का, बस इसी को एलएलसी बोलते हैं। अब उसके बाद जब एलएलसी आपकी बन जाती है, आपके पास आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको रिसीव हो जाता है, फिर आपने आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर आपने अप्लाई करना होता है EIN नंबर के लिए। EIN नंबर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, टैक्स आईडी होती है। जब आपका EIN नंबर बन जाता है फिर आप अप्लाई करते हो सेलर परमिट के लिए। तो सेलर परमिट सेल टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होता है, इसको रीसेलर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली आपने बिजनेस करना है, आप रीसेलर हो, अगर आप किसी के पास कोई चीज़ बाय करने जाते हो, कस्टमर एज अ कस्टमर अगर आप जाओगे तो वो सेल टैक्स चार्ज करेगा। बट अगर आप उसको बोलते हो भाई मैं तो रीसेलर हूं, तो वो आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा। तो ये सेल टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होता है, इससे आपको ना सेल टैक्स की छूट मिल जाती है। फिर आप एलएलसी की डिटेल के ऊपर बैंक अकाउंट बनाते हो। पहले एलएलसी बनती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। यूएस में काम करना है तो ये चाहिए। अगर आपने प्राइवेट लेबल का काम करना है अमेज़न के ऊपर फिर भी ये चाहिए, होलसेल का करना है फिर भी चाहिए। होलसेल के अंदर फर्स्ट डे से आपको एलएलसी चाहिए होती है। आप इंडिविजुअल सेलर अकाउंट के अंदर होलसेल का बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप एज अ इंडिविजुअल किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो तो वो आपको बोलेगा अपने बिजनेस की डिटेल हमारे साथ शेयर करें, तो फिर आपको करनी पड़ती है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपसे बात ही नहीं करेगा। इसीलिए आपको कंपनी ओपन करवानी पड़ती है यूएस के अंदर अगर आपने बिजनेस करना है ऑन अमेज़न या उसके अलावा कोई भी स्टोर है। यूके में अलग कंपनी है। और आप में से लोग ये भी सवाल करते हैं, सर अगर हम एक कंपनी ओपन कर लें तो क्या अमेज़न की हर मार्केट के अंदर वो कंपनी यूज होगी? नहीं, हर मार्केट की अपनी कंपनी है,
हर मार्केट की अपनी कंपनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट ये सवाल पूछा जाता है वीए को एक्सेस किस चीज़ की देनी है। देखिए, अगर आप खुद काम नहीं कर सकते, आपके पास सेलर अकाउंट है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, तो आप किसी वीए को हायर करते हो काम करने के लिए। अब सवाल यहाँ ये बहुत बार पूछा जाता है कि वीए को एक्सेस देनी किस चीज़ की है। देखिए, आप वीए को रख किसके लिए रहे हो। अगर आप उसको मंथली बेस के ऊपर रख रहे हो, उसने A to Z चीज़ों को देखना, तो आप सारी एक्सेस दे दो। अकाउंट इन्फो की आपने एक्सेस नहीं देनी उसको, और पेमेंट की एक्सेस आपने नहीं देनी, बाकी आप सारी एक्सेस दे सकते हो उसको। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमने कौन से डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, EI नंबर और सेलर परमिट, जो ये तीन ही तो डॉक्यूमेंट्स हैं। ये तीन ही तो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास LLC है, दूसरा हमारे पास टैक्स ID है, तीसरा हमारे पास सेलर परमिट है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। बैंक अकाउंट्स हैं, वो तो आप LLC की डिटेल के ऊपर वायर का, पायोनियर का, मर्करी का बनाते हो, डिपॉजिट मेथड या चार्ज मेथड में आप यूज करते हो अमेज़न सेलर अकाउंट के अंदर। तो आप आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ शेयर कर सकते हो। उसके अलावा आप बेसिकली उसको EI नंबर, सेलर परमिट। एक और चीज, वीए को एक्सेस तो आपने सेलर अकाउंट की दे दी। अब अगर आप होलसेल केस में किसी वीए से काम करवाना चाहते हैं तो फिर आप उसको स्काइप नंबर भी दोगे, आप उसको बिजनेस ईमेल भी दोगे, आप उसको वेबसाइट भी दोगे, आप उसके साथ अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करोगे। लोग कहते हैं सर सेफ होता है, जी बिल्कुल सेफ होता है। डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या है, सिंपल आपने कोई लॉगिन डिटेल तो नहीं देनी किसी को, सिंपल आपने उसको PDF की फाइल में जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे आप उन्हें उनको सेंड कर देने हैं। अब वीए को भी आपने आर्टिकल भेजना है, सेलर परमिट भेजना है, EIN नंबर आपने वीए को भेजना है। उसके बाद आपने उसको बेसिकली ईमेल की भी एक्सेस देनी है, क्योंकि उसने मेल करनी होती है ब्रांड्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। अगर होलसेल के लिए आप किसी वीए को रख रहे हो, उसके बाद आपने स्काइप का नंबर भी उसको देना है, उसने कॉल करनी है। तो ये स्काइप का नंबर, बिजनेस ईमेल, वेबसाइट, LLC, EIN नंबर, सेलर परमिट, ये क्लाइंट का होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि सर अगर हम एज अ वीए होलसेल का बिजनेस करें तो जो ब्रांड से अप्रूवल लेने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी होती है, तो वो किसकी डिटेल के ऊपर करेंगे, ये बेसिकली वीए का सवाल होता है। तो जिस क्लाइंट के लिए आप काम करोगे वो सारी डिटेल उस क्लाइंट की होगी। क्लाइंट आपको सेलर अकाउंट की एक्सेस देगा, और एक्सेस में वो आपको क्या देगा मैंने बता दिया, वो सारे सेलर अकाउंट की आपको एक्सेस देगा। वो कभी भी आपको रिमूव कर सकता है वहाँ से, लेकिन आपने अकाउंट इन्फो की, ये जो सेलर्स हैं, मतलब अगर आप किसी वीए को रखने हैं ना, अगर आपने किसी वीए को रखना है तो आपने अपने सेलर अकाउंट की एक्सेस देनी है ना, तो आप अकाउंट इन्फो की और पेमेंट की ना दें, बाकी आप दे दें, और कभी भी आप उनको रिमूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और अगर आप उनसे होलसेल का बिजनेस करवाना चाहोगे तो फिर आपने बिजनेस ईमेल, वेबसाइट, उसके बाद LLC, EI नंबर, सेलर परमिट आपने उसके साथ शेयर करना होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम कौन सी चीज़ें शेयर करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर को हमने मेल करनी होती है, जो मांगेगा हमने उसको प्रोवाइड करना है। आर्टिकल, EI नंबर, सेलर परमिट, तीन ही तो डॉक्यूमेंट्स हैं मेन। अगर कोई भी सवाल है, समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने LLC ओपन करवानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको नज़र आ रहा है। और पैकेज में क्या होगा ये देख लें, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। LLC US के लिए चाहिए, LTD आपको UK के लिए चाहिए होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी